नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में आहान उस आदमी से फिर से मिलता है जो कुछ दिन पहले नीतू को ढूंढते हुए आया था। वो उसे घर में वेलकम करता है और उससे बाहर की दुनिया के बारे में पूछता है। जब उसे पता चलता है कि रियल विक्टिम को सुधीर ने मार दिया है, तब वो बहुत खुश हो जाता है। इतने में नीतू भी वहां आ जाती है। जब वो आदमी नीतू से मिलने की वजह बताता है, तब नीतू और आहान उसके साथ वेस्टर्न डेसर्ट चले जाते हैं। वहां का सीन देखकर आहान और नीतू हैरान हो जाते हैं। दोनों बहुत ज्यादा सफोकेटेड फील करते हैं। आहान जमीन पर गिरा होता है और उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है। वहीं नीतू भी उसके पास ही होती है। आहान ने कभी नहीं सोचा था कि इतना सिंपल और सच्चा दिखने वाला इंसान उनके साथ ऐसा धोखा करेगा। उसने उस आदमी से कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? उस आदमी ने रोते हुए कहा, सॉरी, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। उन्होंने मेरी बेटी को किडनैप कर लिया है। अगर मैं ये नहीं करता तो वो उसे मार देते। ये बात सुनकर नीतू और आहान को समझ नहीं आया वो कैसे रिएक्ट करे। वो बस अपने आसपास खड़े लोगों को देख रहे थे। उनमें से एक आदमी, जिसने एक हैट पहनी हुई थी, उसने कहा, इसे तो तुम कुछ बोल भी नहीं सकते। मेरी नजर में तो तुम लोग बेवकूफ हो जो इसकी बातों में आ गए। इतना बोलकर वो हंसने लगा। इसके बाद उन लोगों ने आहान और नीतू को बांधकर एक पिंजरे में बैठा दिया। दोनों में ही रजिस्ट करने की हिम्मत नहीं थी। एक बहुत ही अनकंफर्टेबल राइड के बाद वो दोनों एक ऑयल फैक्ट्री में पहुंचे। कुछ लोग उस ऑयल फैक्ट्री के सामने खड़े थे और उसे गार्ड कर रहे थे। जब उन्होंने उस हैट वाले आदमी को देखा तो उनमें से एक इंसान आगे आया और उसने कहा, उसे ले आए। कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? नहीं, इन्हें लाना बहुत आसान था। दोनों में रजिस्ट करने की बिल्कुल ताकत नहीं थी। हैट वाले आदमी ने कहा, हाँ, फिर तो बहुत अच्छी बात है। बॉस बहुत खुश होंगे और तुम्हें रिवॉर्ड भी देंगे। मुझे तो जलन इस बात की हो रही है कि रिवॉर्ड तुम्हें मिलेगा, दूसरे आदमी ने कहा। इसके बाद उसने कहा, अच्छा, अब बिना टाइम वेस्ट किए इसे बॉस के पास लेकर चलते हैं। बॉस का ग्रैंड मास्टर रियल में जाने के लिए इसका होना बहुत जरूरी है। ये बात सुनकर आहान समझ गया था कि उन लोगों का नीतू को किडनैप करने का पहले से प्लान था। नीतू को किडनैप करके वो ग्रैंड मास्टर रियल में पहुंचना चाहता था। वो तो फालतू इस ट्रैप में फंस गया था। आहान समझ नहीं पा रहा था कि अभी उसकी किस्मत में क्या चल रहा था जो वो बिना कुछ किए ही प्रॉब्लम में फंसता जा रहा था। पहले सुधीर उसे जान से मारना चाहता था और अब नीतू की वजह से वो भी किडनैप हो गया था। एक बार फिर से पिंजरे की मूवमेंट शुरू हुई। वो लोग ऑयल फैक्ट्री के पास ही एक बड़े ऑफिस के सामने थे। कुछ आदमियों ने मिलकर उन दोनों को पिंजरे से बाहर निकाल दिया। इस वक्त उनका बॉस ऑफिस में नहीं था। एक आदमी गया और उनके बॉस को बुलाकर ले आया। इस वक्त आहान और नीतू ने उस आदमी को देखा जिसकी वजह से वो किडनैप हुए थे। उसे देखकर दोनों हैरान थे। दोनों ने उस आदमी को पहले कहीं देखा था। जब उन्होंने गौर से देखा तो उन्हें याद आया कि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि अमर था। अमर वही इंसान था जो आहान को सनराइज दिखाने ले गया था और उसने वहां पर नीतू पर अटैक किया था। आहान ने मन में सोचा, ये यहाँ क्या कर रहा है? जैसे ही आहान ने थोड़ा और सोचा, उसे पूरी सिचुएशन समझ आ गई। जब अमर ने नीतू पर अटैक किया था तब उसे लगा था कि नीतू मर चुकी है और वो आसानी से ग्रैंड मास्टर रियल में एंटर कर सकता है। पर जब वो ग्रैंड मास्टर रियल में एंटर नहीं कर पाया तब उसे एहसास हुआ कि शायद नीतू अब तक जिंदा है, और ऐसा ही था। नीतू जिंदा थी। वो दाढ़ी वाला आदमी एक सेटअप था। उन्हें पता था कि 3 साल पहले नीतू वेस्टर्न डेजर्ट आई थी, इसलिए उन्होंने उस हिसाब से सारा प्लान बनाया। पहली बार में नीतू उन्हें नहीं मिली थी पर अब मिल गई थी। पर अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं था। इस वक्त नीतू और वो इंसान जिसने नीतू को बचाया था, दोनों उनके कब्जे में थे।
आहान ने रियलाइज किया कि अब वो और भी ज्यादा टफ सिचुएशन में है। पहले उसने सोचा कि वो लोग नीतू को नुकसान पहुंचाएंगे और उसे छोड़ देंगे, पर अब वो जानता था कि ऐसा नहीं होगा। जब अमर ने उन दोनों को देखा तब उसने कहा, क्या बात है? मुझे नहीं पता था कि ये काम इतनी आसानी से हो जाएगा। वो बहुत खुश था और जोर जोर से हंस रहा था। मुझे नहीं पता था कि तुम ग्रैंड मास्टर बनना चाहते हो और नंबर वाली बात पर यकीन करते हो, आहान ने फेंटली कहा। आहान की आवाज सुनकर उसने आहान की तरफ देखा और कहा, अच्छा तो तुम भी यहाँ हो। लास्ट टाइम तुम्हारी वजह से मेरे प्लान पर पानी फिर गया था। मुझे नहीं पता था कि आज तुम खुद चलकर मेरे पास आओगे। अब तुम्हें भी उस दिन के लिए सजा तो जरूर मिलेगी। आपको ग्रैंड मास्टर बनने पर फोकस करना चाहिए। अगर आप ग्रैंड मास्टर बनने के लायक हो तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। नंबर्स पर इतना भरोसा करना ठीक नहीं है, आहान ने कहा। आहान को नहीं पता था कि वो उस पर विश्वास करेगा, इसलिए वो बस कोशिश कर सकता था कि किसी तरह अमर अपना मन बदल ले और उन दोनों को छोड़ दे। अमर उसकी बात पर हंसने लगा। उसने कहा, तुम मुझे इतने बेवकूफ तो नहीं लगते हो। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी ये बातें सुनकर मैं मन बदल लूंगा और तुम्हें जाने दूंगा? अगर ग्रैंड मास्टर के नंबर वाली बात झूठ है, तब भी तुम्हारा मरना तय है। जब आहान ने कोई जवाब नहीं दिया तब अमर ने फिर से कहा, अगर ग्रैंड मास्टर की कैलकुलेशन की बात गलत है और मैं तुम्हें जाने भी दूं तो फिर मैं खुद कैसे बचूंगा? अब चाहे जो भी हो, अमर और नीतू के बीच में दुश्मनी हो गई थी। अब नीतू अमर को किसी भी कीमत पर छोड़ने वाली नहीं थी। एक बार वो अमर के हाथ से निकलने का रास्ता ढूंढ ले, फिर वो अमर को जान से मारकर रहेगी। पर तुम लोग चिंता मत करो, अभी तुम्हारे मरने में टाइम है, अमर ने कहा। ये बात सुनकर दोनों अमर की तरफ देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करने वाला है। अमर नीतू के पास आया और उसका फेस सहलाते हुए उसने कहा, तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हें मार्शल आर्ट्स सीखने की क्या जरूरत थी? नीतू इस वक्त उसे बहुत गुस्से में देख रही थी। ये देखकर अमर ने कहा, ऐसे मत देखो मुझे। जब लड़कियां मुझे ऐसे देखती है तो मुझे उन्हें और बुली करने का मन करता है। जब नीतू ने अपनी आंखें नीची नहीं की तब अमर ने उसे एक थप्पड़ मारा। नीतू का चेहरा लाल हो गया। इस वक्त उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो कुछ नहीं कर पा रही थी। ले जाओ इन दोनों को यहाँ से, अमर ने गुस्से में कहा। कुछ लोग वहां आए और दोनों को उठाकर एक रूम में ले गए। उन्होंने दोनों को अलग अलग बंद किया था। वहां पर उन्हें चूहों की आवाज आ रही थी और पानी टपकने की आवाज आ रही थी। पानी का टपकना ऐसा लग रहा था जैसे उनकी मौत का काउंटडाउन चल रहा हो। आहान ने नीतू से पूछा, मिस नीतू, आप ठीक है? उसकी आवाज बहुत वीक और फेंट थी। या? नीतू ने कहा। उसकी आवाज भी बहुत वीक थी। पॉइजन की वजह से दोनों की बॉडीज में मूवमेंट की एबिलिटी खत्म हो गई थी और दोनों होश में थे। दोनों बहुत स्ट्रगल करने के बाद भी रिकवर नहीं कर पा रहे थे। आहान ने नीतू से पूछा, आपकी बॉडी रिकवर नहीं कर सकती क्या? दोनों के बचने का तरीका सिर्फ रिकवर करना था, जिसकी आहान को बहुत कम उम्मीद थी। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर पा रही, नीतू ने कहा। वो आहान की आखिरी उम्मीद थी और वो भी पॉजिटिव नहीं थी। उस रूम में उन दोनों के अलावा कोई और नहीं था। दोनों इस वक्त बहुत बुरी सिचुएशन में फंसे हुए थे और किसी चमत्कार का इंतजार कर रहे थे। उन दोनों को कोई अंदाजा नहीं था कि उन्हें वहां कितना वक्त हो गया था, पर इतनी शांति और पानी की बूंदों की वजह से उन्हें नींद आने लग गई। जब दोनों नींद में थे तब अचानक से आहान की आंख किसी के कदमों की आहट की वजह से खुली। उसने उस इंसान के वहां आने का इंतजार किया। उसे लगा कि वो अमर होगा, पर वो कोई और था। उसने वहां आते ही कहा, मैं यहाँ तुम्हें बचाने आया हूँ। आहान को अंधेरे की वजह से दिखाई नहीं दिया कि वहां कौन है और ना ही उसे वो आवाज जानी पहचानी लगी। उसने पूछा, तुम कौन हो? मैं कौन हूँ ये तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। इतना जान लो कि मैं तुम्हें बचाने आया हूँ।
उस आदमी ने कहा। इस पर आहान ने कहा, बिना जाने हम तुम पर भरोसा क्यों करें? तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन है? यहाँ रहकर तुम या तो मौत का इंतजार कर सकते हो या फिर मुझ पर भरोसा कर सकते हो। उस आदमी की इस बात पर आहान ने इसके आगे कुछ नहीं कहा। ये सच था कि उनके पास बचने का कोई तरीका नहीं था। उस आदमी ने फिर से कहा, अभी मैं तुम्हें यहाँ से नहीं ले जा सकता हूँ। बाहर गार्ड्स खड़े हैं। मैं अगली बार जब आऊंगा तब तैयार रहना। तब तक ये तुम्हें कुछ भी खाने पीने को दे मत खाना, पानी भी मत पीना। तब तक तुम में स्ट्रेंथ आ जाएगी और जब ये हो जाएगा तब मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। आहान नहीं जानता था कि वो आदमी ऐसा क्यों कर रहा था, पर उसके पास उसकी बात मानने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। उसने कहा, ठीक है, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। आहान ने जब तक ये बात बोली उसे कदमों की जाती आहट की आवाज आने लग गई थी। जब वहां फिर से शांति हो गई तब उसने नीतू से पूछा, क्या हम इस आदमी पर भरोसा कर सकते हैं? ये सुन नीतू ने बहुत कॉन्फिडेंटली कहा, हाँ। आप ये बात इतना कॉन्फिडेंटली क्यों कह रही है? आहान इस सवाल पर नीतू बोली, औरा की वजह से। ये औरा मुझे बहुत जाना पहचाना लग रहा है। मैं नहीं जानती कि ये आदमी कौन है, पर मैं इससे पहले जरूर मिली हुई हूँ। नीतू ग्रैंड मास्टर थी, इसलिए उसके इंस्टिंक्ट्स पर डाउट करने की आहान में हिम्मत नहीं थी। भले ही वो दोनों किडनैपेड थे, पर नीतू फिर भी उससे बेहतर थी। उस मिस्टीरियस आदमी ने उन दोनों से कहा था कि वो वहां का पानी भी ना पिए, इसलिए जब लोग उनके लिए खाना लेकर आए तब वो दोनों मना करने लगे। पर फिर भी कुछ लोगों ने उन्हें पकड़कर जबरदस्ती खाना खिला दिया। उस खाने की वजह से पॉइजन उनकी बॉडी में जा रहा था और वो दोनों वीक होते जा रहे थे। दोनों की बॉडी रिकवर नहीं कर पा रही थी। ऐसे में अगर वो आदमी वापस आ भी गया तब भी वो दोनों को बचा नहीं पाएगा। 2 से 3 दिन बाद वो आदमी फिर से वहां पर आया। इन दिनों अमर ने भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया था और शायद भूल गया था कि उसे उन दोनों को मारना है। आहान और नीतू बुरी तरह से फंसे हुए थे। वो बस किसी तरह बचकर निकलना चाहते थे ताकि वो अमर से बदला लेने वापस आ सके। अब वो मिस्टीरियस आदमी ही उनकी सारी उम्मीद थी। क्या वो आदमी सच में उन दोनों की जान बचाने आएगा? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब कल तक के लिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।